जी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा के पाक कलाम को काफी हद तक उन सवालात को हम सीख चुके जो खुदा ने अपने पाक कलाम में किए, और उसी सिलसिले में आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और एक हवाला हमारे सामने जो पहले हमने लिख दिया है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है 12वां बाब और उसकी 48वीं आयत, मैथ्यू 12 वर्स 48। तो तिलावत करना चाहता है जिसने अपने आप को तैयार किया है तिलावत के लिए, क्योंकि पहले लिखने का मकसद यह है, पहली बात तो यह है कि आपको पहले हवाले का पता चल जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जहनी तौर पर मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि मैंने तिलावत करनी, और आप पढ़ भी उसको लें। और कई बार तो मैं ये भी कहता हूं कि वो सामने आए जो घर से सोच कर आया था। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तिलावत करूंगा या करूंगी, क्योंकि हमारी पहले से वो शायद हम नियत नहीं वो होती या वो तैयारी नहीं होती। जिस्मानी तैयारी बहुत सी होती है, जिस्मानी तैयारी हम करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको ज़हनी तौर पर भी तैयार होकर खुदा के घर में आना चाहिए। भाई परवेज आप जरा पढ़ दें प्लीज जी। ये हवाला है मत्ती की इंजील का 12वां बाब और उसकी 48वीं आयत है। माइक में पढ़ दीजिएगा जरा। सुने जी पाक कलाम में क्या लिखा है, और आज कौन सा वो अहम सवाल है जो उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, और फिर आज उस सवाल की हमारे लिए क्या अहमियत है। जी भाई। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपने शहीदों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। एक इंतहाई अहम सवाल, यूं तो सारे के सारे सवाल ही बड़े अहम, लेकिन इस सवाल की अहमियत भी बहुत ज्यादा। 1993 की बात है, 1993 की बात है। जनरल असेंबली जो अक़वाम मुत्तहिदा ने मुनक्कद की, अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में जानते हैं जी, यूनाइटेड नेशंस, बड़ी दफा इस पर बात भी हमने की है। यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा, ये एक आलमी तंजीम है। क्या है जी? एक आलमी तंजीम है, और तकरीबन दुनिया के सभी ममालिक, चंद ममालिक के अलावा सारे के सारे इसके मेंबर हैं। 1993 में जब इसकी जनरल असेंबली का इजलास हुआ, तो उस अजलास में जहां पर और बहुत सी करारदाद मंजूर की गई, वहीं पर एक और रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद मंजूर हुई कि 15 जनवरी हर साल जो 15 मई, जो 15 मई का दिन है, 15th of May, इस दिन को मुकर्रर कर दिया गया या मंसूब कर दिया गया इंटरनेशनल फैमिली डे के तौर पर। यानी कि एक ऐसा दिन जिसे आलमी सतह पर कौन से दिन पर मनाया जाएगा? कौन से दिन के तौर पर? खानदानी दिन। कौन सा दिन जी? खानदानी दिन। और आपको ये पता है कि बहुत से जो दिन हैं उनको मुख्तलिफ रिश्तों के साथ रिलेट किया गया है, जिनमें दो बड़े मशहूर हैं, मदर डे और, क्योंकि बाकी रिश्ते तो पता ही नहीं होंगे। लेकिन इस दिन को जो 15 मई का दिन है, ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली फैमिली डे, खानदानी दिन के तौर पर इसे मुकर्रर कर दिया, या ये रेजोल्यूशन पास कर दी, करारदाद पास कर दी कि आइंदा से पूरी दुनिया में 15 मई के दिन को इस तौर से मनाया जाए ताकि दुनिया पर यह वाज़ेह चीज हो सके कि इन रिश्तों की क्या अहमियत, या एक खानदान की क्या अहमियत है।
या खानदान के अंदर जो रिश्ते पाए जाते हैं वो हमारे लिए किस कदर अहम और किस कदर जरूरी। और फिर उस दिन से आज तक इस दिन को 15 मई को यह दिन मनाया जाता है ताकि, और फिर इस दिन के हवाले से जब बात होती है तो लोगों में ये शऊर उनको देने की कोशिश की जाती है कि भाई आपने अपने जो आपके जिस्मानी रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, जो खानदानी रिश्ते हैं, आपने किस तरह उनकी कदर करनी है या उनकी वैल्यू को सीखना है, या वो आपके लिए किस कदर ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब इसके हवाले से एक कोटेशन भी बड़ी अहम है जो एक इंग्लिश बुक में मैंने पढ़ी फैमिली के हवाले से। फैमिली के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन है। वो शख्स लिखता है, क्योंकि ये खानदान हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन उसने ये लिखा कि फैमिली इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैमिली इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। जरा राइटिंग मेरी डॉक्टरों वाली है। फैमिली इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो इसका तर्जुमा क्या बनेगा जी? खानदान एक सिर्फ अहम चीज नहीं है, अहम है, लेकिन अगर आप ये समझते कि ये सिर्फ एक आम एक ऐसा नहीं है, बल्कि बट उसने आगे लिखा बट इट्स एवरीथिंग, कि आपका घराना आपके लिए सिर्फ एक अहम चीज नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सब कुछ है। मुख्तलिफ तरीकों से जो लोग हैं वो इन रिश्तों की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि ये खानदानी रिश्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुदा ने कायम किए। जो ब्लड रिलेशंस हैं ये कायम किसने किए हैं जी? कौन किसका बाप होगा, कौन किसकी मां होगी, कौन भाई होगा, कौन बहन होगी। और याद रखें सामी जुबान में सेमेटिक लैंग्वेजेस, जो सामी जुबानें हैं, उनमें भी 4 रिश्तों को बड़ी अहमियत दी जाती है। और उनमें सबसे पहले बाप का है, फिर उसके बाद मां का है, फिर उसके बाद बेटा है, और फिर उसके बाद बेटी है। और इब्रानी में जब आप इसको जाकर पढ़ेंगे तो इसके जो लफ्ज इस्तेमाल होता है बाप के लिए वो अब है, मां के लिए एम है, बेटे के लिए बेन है, और बेटी के लिए वक्त है। ये चारों के चारों रिश्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब जब इस तनाजुर में रहकर आप खुदावंद यीशु मसीह के इस सवाल पर गौर करते हैं कि कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई, याद रखें जो नाकदीन हैं, जो एतराज करने वाले हैं, जो बाइबल मुकद्दस पर एतराज उठाते हैं या जो वीक पॉइंट तलाश करते हैं, उनके तनाजुर में या उनकी सोच में ये बात करके या ये जुमला अपनी जुबान से अदा करके खुदावंद ने अपने खूनी रिश्तों की और अपनी मां की, कौन है मेरी मां, अपनी मां की और अपने भाइयों की जो उसके खूनी रिश्ते, उनकी तौहीन की। वो इस बात पर एतराज उठाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है जी? ये जुमला बोलकर क्या किया है? तौहीन की है अपने खानदानी रिश्तों की, अपने ब्लड रिलेशंस की, अपने खानदानी मामलात की, खानदानी रिश्तों की, खूनी रिश्तों की उसने तौहीन की है। क्या वाकई ऐसा है? याद रखें उनका एतराज अपनी जगह पर, लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में जाकर, सियाको सबाक में जाकर इस जुमले को सीखते हैं, इस सवाल पर गौर करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा हुआ है, फिर हमें यह समझ आती है कि ऐसा मामला है या नहीं है। तो पाकाम की रोशनी में हम ये सीखेंगे कि खुदा ने ये जुमला क्यों अदा किया। अब जब चूंकि अगर ये बात भी हमेशा ज़हन में रखें कि जब आप सिर्फ इसी जुमले को लेंगे, सिर्फ इसी जुमले को, तो वाकई ये समझ आती है कि ऐसा हुआ है। अगर आप सिर्फ ये जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, ना कुछ आगे लिखा है ना कुछ पीछे लिखा है, अगर आप सिर्फ एक यही जुमला पढ़ेंगे तो आपको वाकई ऐसा होगा, ऐसा महसूस होगा कि यीशु मसीह ने वाकई ये जुमला अदा करके कि कौन है मेरी मां और कौन है मेरा भाई, उसने कोई ऐसी बात कर दी। लेकिन जब आप इसके आगे पीछे पढ़ेंगे कि इसके ऊपर नीचे कौन सी आयात है या फिर वो माहौल कैसा है,
जिसमें खुदामद यीशु मसीह ने यह जुमला अपनी जुबान मुबारक से अदा किया। और मेरे ख्याल में जो बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर इस बात को जानते हैं और वो इस बात को पहचानते हैं और उनको इस बात का इल्म है कि जब यीशु मसीह ने यह बात की तो वो उस वक्त क्या कर रहा था। उस वक्त वो क्या कर रहा था। जब ये पता जी किसी को, अगर किसी ने पहले ये हवाला पाक कलाम में पढ़ा है, आप कारी हैं खुदा के पाक कलाम के, पढ़ने वाले हैं, तालीम दे रहे थे, क्या कर रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे थे? खुदा का पाक कलाम मुनादी कर रहे थे। और मुनादी करते वक्त बाहर से ये पैगाम आया, और अभी आपने इस आयत में भी पढ़ा है कि एक खबरी ने आकर खबर दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे मुखातिब होकर जो खबर देने वाला था एक सवाल का डाला। उसने कहा कि तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे मिलना चाहते। अब खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई। ये बात याद रखे। और आगे अभी जो भाई ने तिलावत भी कर दिया है हवाला, आगे मतलब अगली आयत उसमें ये लिखा है कि मेरी मां और मेरे भाई वो हैं जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। क्या जी? खुदा की मर्जी। दरअसल याद रखें यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने दो रिश्तों में एक बुनियादी सी तमीज की है। दो रिश्तों में एक रिश्ता वो है जिसे आप ब्लड रिलेशंस कहते हैं। ब्लड रिलेशंस यानी कि आप इनको कह सकते हैं कि ये खूनी या फिर खानदानी रिश्ता है, खूनी रिश्ता। और दूसरी जानब खुदावंद ने एक और रिश्ते का बयान यहां पर किया है, और वो है स्पिरिचुअल रिलेशंस, रूहानी। रूहानी रिश्ता। अब यहां जब हम मां की बात करते हैं या भाइयों की बात करते हैं तो ये दरअसल इस रिश्ते की जानिब इशारा है जो जिसका ताल्लुक खून के साथ है। इसमें कोई शक नहीं कि खूनी रिश्ते बहुत जरूरी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में रहते हुए खुदा ने ये एक निजाम दिया है और हम इस निजाम के ताबे हैं और ताबे रहना भी चाहिए। ये खूनी रिश्ते खुदा ने कायम किए हैं और हम इनके तहत रहकर या इनके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये अपनी जगह पर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लेकिन दरअसल यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमीज और एक फर्क कर दिया है इन दोनों के दरमियान, एक ब्लड रिलेशंस और एक स्पिरिचुअल रिलेशंस। अब इनमें से ज्यादा जो अहम एक तरतीब खुदा ने दी है, एक तरतीब खुदा ने हमें इस सवाल में या इस हवाले में या इस सारे वाक़े में हमारे खुदा ने हमें एक तरतीब दे दी है। अब वो तरतीब क्या है? वो तरतीब ये है कि ये रिश्ते भी बड़े अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा वो रिश्ते अहम हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। और अब तरतीब खुदा ने क्या दी है ये बात याद रखें। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक बात सिखाई, दुआ करते वक्त उसने कहा कि अगर आप मत्ती की इंजील का 6वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब तुम दुआ करो तो क्या करो? ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे, यानी कि एक रिश्ता जो खुदा को दिया यीशु मसीह ने वो था बाप का, फादर। अब ये जो बाप का लफ्ज है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक आपके खूनी रिश्ते में भी एक बाप है, और उसके साथ जब हम यही लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखें खानदानी निजाम दो तरह से काम करता है इस दुनिया में। जब आप इस मुआशरे को भी देखते हैं ना तो खानदानी निजाम दो तरह से काम करता है। एक आपका खानदानी निजाम है जो आप अपने जिस्मानी बाप के अंडर रहकर, एक खानदान का सरबराह है, बाप है, और उसके तहत सारा घर का निजाम चलता। ये हमारा खूनी मामला या ये हमारा खानदानी मामला या ये हमारा जमीनी मामला है। लेकिन इसके साथ जब हम बाप के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाप का, तो इसका मतलब ये है, देखिए जो हमारा घरेलू मामला या हमारा खानदानी मामला है वो महदूद है, वो महदूद है।
और वो उसकी एक हद है। लेकिन जब हम खुदा बाप की बात करते हैं तो याद रखें यहां पर अल्पचठा की धरती पर आबाद आप मसीही हैं, लेकिन इसके साथ ये आपकी मुकामी कलीसिया है। और आपको पता है कि हम अपने जब हम मसीही होने का इकरार करते हैं उसमें हम एक लफ्ज को अदा करते हैं कि मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुदस पर, उसके बाद पाक कुलिया कलीसिया यानी कि सारी आलमगीर जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल है। याद रखें आज आप यहां पर बैठकर अपने खुदा को आसमानी बाप कहकर पुकार रहे हैं, और इसी वक्त में आज ही के दिन में ना सिर्फ गिरदो नवाजी कलीसियाएं बल्कि इसके साथ 7 समंदर पार और दुनिया के कोने कोने में जहां पर भी खुदा के नाम लेवा लोग आबाद है, वो अपने खुदा के सामने ये दुआ कर रहे हैं और उसे अपना बाप कहकर पुकार रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम उनके साथ, शायद जिनको हमने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं, उन लोगों को जिनको हमने जिंदगी में कभी देखा, देखिए अब अगर कोई अमेरिका में बहुत से मसीही आबाद हैं, हम कितनों को जानते हैं? कनाडा में बहुत से मसीही आबाद हैं, बहुत दूर हैं, कितनों को जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया में बहुत से मसीही हैं, कितनों को जानते हैं? और बहुत से ममालिक हैं, कितने वहां पर मसीही हैं, हम कितनों को जानते हैं? बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास वाले गांव में भी सारी जिंदगी को मसीही जिंदगी गुजार चुका होता है और हमें पता भी नहीं होता। और कई बार मुलाकात हो वो बताते हैं जी हम भी मसीही हैं, तो हम हैरान होते हैं भाई जिंदगी तो हमने भी यहीं पर गुजारी है लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये बात याद रखें, खुदा के पाक कलाम की तरतीब के मुताबिक वो आपके खानदान का हिसाब जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि वो भी अपने क्या कह रहे हैं, अपने खुदा को क्या कह रहे हैं, अपने खुदा को बाप कह रहे हैं। और जब वो भी बाप कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, आप एक रूहानी रिश्ते में उनके साथ बन चुके। ये वो रूहानी रिश्ता। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने इन दोनों तमीज ये कर दी, तरतीब एक दे दी, और ये तरतीब खुदा के पाक कलाम के बिल्कुल मुताबिक है। तरतीब खुदा के पाक कलाम की क्या है? खुदा ने याद रखे जब अहकामात दिए थे, जब खुदा ने अपने अहकामात दिए लोगों को, तो सबसे पहला जो हुक्म दिया था, सबसे पहला हुक्म कौन सा था? मेरे हुजूर तो गैर मबूदों को ना मानना। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सीखा है बड़ा इसके हवाले से। मेरे हुजूर तो गैर यानी कि खुदा के अलावा आप अगर किसी को भी मानते हैं तो वो आपका मबूद है। खुदा के अलावा अगर आप किसी को अहमियत देते हैं ना तो वो आपका मबूद बन जाता है। अब ये पहला, अगर हम पहले की बात करें, अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम तीसरे की बात करें, अगर हम चौथे की बात करें, ये पहले चारों का ताल्लुक जो दूसरा है उसमें हम कहते हैं कि अपने को तराशी हुई मूरत ना बनाना, ये इबादत की एक तरतीब है। तीसरा तो खुदा अपने खुदा का नाम बेफादा लेना, चौथा याद करके भी सबक का दिन, ये तरतीब है। इनके सबसे पहले जो सबसे ऊपर बात की गई, सबसे पहले जो बात की गई चारों अहकामात में, वो सिर्फ एक जात के हवाले से, और वो है खुदा। इनके सबसे ऊपर जिसको रखा गया, खुदा ने अपने पाक कलाम में सबसे ज्यादा जो तरतीब या जिस तरतीब के साथ खुदा ने वो बातें अपने लोगों तक पहुंचाई, उनमें खुदा ने हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखा। तरतीब में क्या किया जी? और हम ये ईमान भी रखते हैं कि बाइबल का खुदा क्या है, तरतीब का खुदा क्या है जी? वो तरतीब। अब तरतीब खुदा की क्या है? तरतीब यह है कि सबसे पहला, सबसे ऊपर जो जात है वो खुदा की है। सबसे पहली जात कौन सी है? और जब कई बार ये खुदा से भी सवाल किया गया और हमें इसका लिखा हुआ जवाब भी मिलता है पाक कलाम में कि खुदा से एक बार सवाल किया गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? क्या है जी? सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? अब उसमें भी खुदा ने एक तरतीब उनके सामने रखी। कौन सा जी? जानता है सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तू खुदामंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या कर? मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानंद क्या है? अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। सबसे पहला काम खुदा ने क्या किया? ये खुदा के साथ, ये पहली बात हो गई। अव्वल दर्जा किसको? खुदा को। और दूसरी बात पड़ोसी। अब पड़ोसी में सारी दुनिया शामिल है। तरतीब खुदा ने क्या दे दी है? सबसे पहला कौन?
खुदा, दूसरे नंबर पर पड़ोसी। पड़ोस से मुराद सारी दुनिया के लोग हैं, इसमें आपका खानदान भी है, इसमें बाकी लोग भी हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है, तरतीब क्या है, ऊपर से नीचे की जानब तरतीब क्या है, और सबसे ऊपर जो जात है वो खुदा है। और इसी तरतीब को याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने इस सवाल के जरिए से वाज़ेह कर दिया कि कौन है मेरी मां, कौन है मेरा बाप, और कौन है मेरे बहन भाई। जो रूहानी रिश्ता है, जो रूहानी रिलेशनशिप है, आप याद रखें, पाक कलाम ये बयान करता है। और अगर आप यूहन्ना की इंजील का 7वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह के भाई उस पर ईमान नहीं रखते थे। उसके भाई उस पर ईमान, पाक कलाम लिखा कि मुर्दों में से जी उठने के बाद, उसी में से भाइयों में से एक मुकद्दस याकूब है जिसने फिर एक खत भी लिखा, और खत की पहली आयत में वो लिखता है कि वो अपने आप को खुदाम का बंदा कहता है कि मैं खुदाम का यीशु मसीह का बंदा हूं। अपने आप को वो गुलाम कहता है। लेकिन अभी तक जब ये वाकया रूनमा हुआ, उस वक्त तक खुदावंद के भाइयों में से कोई भी उस पर ईमान नहीं रखता, ईमान नहीं लेकर आए थे। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद वो सारे ईमान लेकर आए। अमाल की किताब में लिखा है, फिर वो शागिर्दों के साथ शामिल हो गए, लेकिन अभी तक वो यीशु मसीह को मानते नहीं है। और अगर आप मरकज की इंजील पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो उसके जो भाई थे वो उसे बेखुद समझते थे। यहां पर जो बात यीशु मसीह ने की, अब चूंकि वो खूनी रिश्ते हैं, अब अगर मां आई है, अगर साथ भाई आए हैं, अब खुदावंद यीशु मसीह खुदा का काम कर रहे हैं। जिस मकसद को लेकर वो इस दुनिया में आए थे, उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। अब दरमियान में क्या हुआ, थोड़ी देर के जरा गौर करें। मैं यहां पर खुदा का पाक कलाम बयान कर रहा हूं, पाक कलाम की मुरादी यहां पर कर रहा हूं। ये सीखने के लिए बात है। अगर बाहर मेरी मां आ जाती है, मेरे भाई आ जाते हैं कि भाई साहब फौरन बाहर आ जाए, हमारी बात सुने, मुझे क्या करना चाहिए? पहले बिल्कुल यही तरतीब, क्योंकि अगर उनको कोई खानदानी मामला है, वो तो घर में बैठकर भी किया जा सकता है। अगर मां को कोई काम है, अगर भाइयों को कोई काम है, खानदानी हवाले से कोई गुफ्तगू करनी है, तो वो पहले या किया जा सकता था या बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त जो खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहे थे, खुदा के पाक कलाम की मुरादी कर रहे थे, खुदा का पैगाम, खुदा का इल्हाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस वक्त जरूरी ये था, क्योंकि इसी मकसद को लेकर वो जमीन पर आया था। और जब हमने एक पहला सवाल भी सीखा था जो खुदा यीशु मसीह ने अपने वालिदैन से किया था कि क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। उस वक्त हमने सीखा था कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने कहा, मुकद्दसा मरियम ने कहा कि मैं और तेरा बाप, यीशु मसीह ने कहा मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। और यहां पर भी, और अगर आप उसी हवाले को मजीद आगे पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम इन बातों को अपने दिल में रखती रही। लेकिन यहां पर लगता ऐसे है वक्ती तौर पर कि इन सारी चीजों को पस पुष्ट डाल दिया गया। और जब वो मुनादी में मुखल हुए तो खुदावंद ने फिर आगे से, ये थोड़ा सा जवाब सख्त जरूर है, लेकिन खुदावंद ने यहां पर वाज़ेह कर दिया कि जो मकसद लेकर मैं दुनिया में आया हूं, मुझे पहले वो काम करना बहुत जरूरी है। और वो तरतीब जो खुदा ने दी है, मैंने उसको बरकरार रखना। जब हम इसराइलियों के हवाले से बात करते हैं, जो उनका कलमा है, इसराइली कलमे के बारे में जानते हैं जी? कौन सा उनका कलमा सीखा है बड़ी दफा हमने? इसराइलियों का कलमा कौन सा है? इस्तिस्ना की किताब का 6वां बाब और उसकी 4थी आयत जी। सुन है इसराइल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा। शमा इसराइलो अदनाई अलहीनो अदनाई आहद। सुन है इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही। और जब आप आगे पढ़ेंगे इसी हवाले को, तो वहां पर भी यही बात लिखी गई है कि सबसे पहले जो अव्वल दर्जा वो खुदा का है, खुदा की जात का है, बाकी सारे मामलात बाद के, हर एक चीज। और एक जगह पर ये देखिए, कई दफा खुदाम से ये सवाल भी किया गया। और एक और हवाला है, अगर आप लूका की इंजील का 11वां बाब उसकी 27 से जरा निकालें इस हवाले को जी। लूका की इंजील का 11वां बाब उसकी 27वीं आयत से पढ़े जरा जी। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ
कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो झांकियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अब एक औरत ने यह बात की है खुदा यीशु मसीह के से कि वह औरत कितनी मुबारक है जिसके रहम में तू रहा, जिसकी छाती से तूने दूध पिया, वो किस कदर मुबारक है। लेकिन खुदावंद ने यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है। एक तरफ उसकी मां की बात हो रही है और दूसरी जानब जो ईमानदार लोग हैं उनकी बात की जा रही है। लेकिन दरमियान में औरत ने क्या कहा कि ये चीज मुबारक है। औरत ने क्या कहा है कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा। ये मुबारक, औरत ने कहा कि ये मुबारक है, लेकिन खुदावंद ने क्या फर्क क्या किया है? ज्यादा मुबारक कौन है? ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा ज्यादा मुबारक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मां दरअसल यहां पर खूनी रिश्ता है, लेकिन ज्यादा मुबारक इसका मतलब अहमियत किसको मिली है? रूहानी रिश्ते को। किसको जी? ज्यादा मुबारक। इसी हवाले को मजीद सीखते हैं। अगर आप लूका की जरा पहला बाब निकालें, जरा पहला बाब निकालें जी, उसकी 48वीं आयत। हाँ जी, पढ़ दे। क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसहाली पर अब ये अब बयान किसका है? मुकद्दसा मरियम का। बयान किसका है जी? मुकद्दसा मरियम का। अब बयान का है क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसहाली पर नजर की। अब नजर कैसे की? आगे पढ़े जी। और देख अब से, कहां से लेकर? अब से। ये एक फर्क कर रहा है कि एक मुकद्दसा मरियम का नाज़ी है और एक उसका आगे मुस्तकबिल है। अब से ये फर्क कर रहा है, पहले मुबारक है या बाद में? अब से लेकर। क्या पहले भी कभी किसी ने कहा ऐसा? उसने क्या कहा अपनी जुबान से कि खुदा ने क्या किया है तूने? ये एक दुआ है, दुआ या भीख है मुकद्दसा मरियम का कि अब से। अब यहां पर देखें जो एक रूहानी रिश्ता बना है खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत। अहमियत किसको? अब मुबारक हाली कहां से शुरू हुई है? जब रूहानी ताल्लुक कायम हुआ। क्या हुआ जी? खुदावंद यीशु मसीह जब वतन में आया। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब उस तरतीब को जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखी है, अपने पाकला में रखी है, उसको फॉलो करना। हम क्या करते हैं हमारी जिंदगी में? मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपने जो जिस्मानी रिश्ते हैं हम उनको बचाने के चक्कर में अपने खुदा के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लेते हैं और दुनिया कभी किसी के ऊपर राजी नहीं होती। क्या होती है जी? होती है राती। मैंने कई बार आपको वो मिसाल भी सुनाई है। याद है किसी को? बादशाह के बेटे की शादी वाली जी, याद है? लेकिन याद रखें हमने कुलिया उलट कर रखा है। करते हम वही हैं, लेकिन हमारी खुदा की तरतीब क्या है? खुदा की तरतीब यह है कि सबसे पहला खुदा है, उसके बाद बाकी लोग हैं। बाकी लोग कह लें या आप घर के लोग कह लें या खानदानी मामला कह लें। हमारी तरतीब अब क्या है? हमने लोग यहां पर रखे हैं और हमने खुदा को नीचे रखा है। जब आप ऐसा करते हैं लोग कभी राजी नहीं होते। एक कुलिये को अपनी जिंदगी में अपना लें और कुलिया क्या है? रब राजी थे। अमसाल की किताब में लिखा है कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। ये रिश्ते दुरुस्त हो जाते हैं जब आपकी तरतीब दुरुस्त होती। सो अपनी जिंदगी में तरतीब को दुरुस्त कर लें। और ये जो सवाल है ये दरअसल तरतीब को दुरुस्त कर रहा कि ज्यादा अहमियत
हमने किस बात को देनी है अपनी जिंदगी में? अव्वल दर्जा हमने किस बात को देना है अपनी जिंदगी में? और आज का ये सवाल हमारे सामने इस बात को रख रहा है। सो जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने बारे में सोचें। अगर पहले से इसी तरतीब में जो खुदा हमें सिखा रहा है इस सवाल में, अगर इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस तरतीब को एक और जरा हवाला हम निकालेंगे और मत्ती की इंजील का 6वां बाब निकालें जरा, मत्ती की इंजील का 6वां बाब और उसकी 33वीं आयत। पहले एक काम करने के लिए हमें कहा गया, पहले सारे कामों से पहले, बाकी सारे मामलात से पहले खुदा मसीह की जुबान मुबारक के ये लफ्ज है और ये पहाड़ी वास में से है। और पहाड़ी वास के बारे में कहा जाता है कि ये मसीहत का मंशूर है। अब उसी मंशूर में से एक नुक्ता ये है, मसीहत के हम मसीही कहलवाते हैं ना कि हम मसीही लोग हैं, और मसीहत के मंशूर में से एक बुनियादी नुक्ता यह है कि पहले क्या करो जी? उसकी बादशाही। अब उससे क्या मुराद है? खुदा, उसकी बादशाही और आगे रास्तबाजी। खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। दूसरे नंबर पर क्या है? ये सब से क्या मुराद है? ये सब चीजें भी मिल जाएंगी। पहले खुदा की जो पहला काम करना है, पहला काम क्या है? खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश, यानी कि अपने ताल्लुक अपने खुदा के साथ दुरुस्त रखने। बाकी जो दुनियावी मामलात हैं वो भी क्या होंगे? तुम्हें क्या होगा? तुम्हें क्या लिखा बेटा? सब चीजें भी तुमको, अब सब में क्या है? सब कुछ है। पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें भी तुमको क्या होगा? ये वो तरतीब है जो बतौर मसीही जिसको हमने फॉलो करना है। आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने मुतल्लिक सोचें कि मैं किस तरतीब के साथ आगे बढ़ रहा हूं। क्या वाकई मेरे खुदा का मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा है? और एक और हवाला भी है जिसमें ये लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी मौका मिला फिर उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। उसमें यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक कोई अपने बाप, अपनी मां, अपने बहन और अपने भाई से दुश्मनी न रखे वो मेरा पैरोकार नहीं हो सकता। तो जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। इस मामले में, खुदा के मामले में अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है तो आपने जरूर उसको अबूर करना है अपने खुदा के लिए। जब आप ऐसा करेंगे, लेकिन हो वो मामला दुरुस्त। ऐसा नहीं कि आप जुनूनी बन जाएं, मामला भी दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप उस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं तो फिर जरूर है कि खुदा आपके बाकी मामलात को भी दुरुस्त कर देगा। अगर पहले से ऐसी जिंदगी है, खूबसूरत बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज का यह सवाल खुदा यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए भी है। वो आज मुझसे और आपसे पूछता है, हमसे मुखातिब होकर यह बात करता है कि आपकी जिंदगी में किसकी अहमियत है। उसने हमें यह बता दिया कि उसकी जिंदगी में उसने किसको सबसे ज्यादा अहमियत दी, और वह नमूना हमें उसने दिया है अपनी जिंदगी से, ताकि उसके पैरोकार होने के नाते से हम भी उसी नमूने को लेकर आगे बढ़ते रहें, ताकि हमारी जिंदगी के वसीले से भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।